हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस जो आपकी स्पोकन इंग्लिश स्किल्स को और भी एनहेंस करने में मदद करेंगे। तो आज जो है हम लेकर आए हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, वो बिल्कुल इजी टू यूज एंड इजी टू अंडरस्टैंड है और आपकी जो इंग्लिश स्किल्स को और भी एनहेंस करने का काम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Break the ice. Break the ice means to initiate conversation in a social setting. यानी किसी सोशल जगह पर यानी किसी पार्टी में या किसी गैदरिंग में अगर हमें कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी हो या वहाँ का जो माहौल है वो बहुत आसान करना है, कोई हल्का माहौल बनाना है, तो वहाँ हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं टू ब्रेक द आइस। एग्जाम्पल, ही टोल्ड ए जोक टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी। मीन्स उसने एक चुटकुला सुनाकर पार्टी में माहौल को हल्का कर दिया। यानी यहाँ पर पार्टी है, एक सोशल जगह है, पार्टी जो होती है, तो वहां पर हमें उसने जोक सुनाया और माहौल को हल्का कर दिया। तो इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं ब्रेक द आइस। बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट टू फोर्स योर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। यानी कोई ऐसा काम जो अनप्लीजेंट हो, यानी हमें पसंद ना हो या डिफिकल्ट हो, लेकिन उसको करने के लिए हमें खुद को मजबूर करना पड़े। मीन्स मजबूरी में किसी काम को करना पड़े। जैसे इसका मतलब है किसी अप्रिय या कठिन काम को करने के लिए खुद को मजबूर करना। एग्जाम्पल, आई हेट गोइंग टू द डेंटिस्ट बट आई विल हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट। मीन्स मुझे दांतों के डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं है, लेकिन अब मुझे साहस दिखाना होगा और अपॉइंटमेंट लेना होगा। यानी डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी में अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं बाइट द बुलेट। Spill the beans. Spill the beans means to reveal secret information. यानी कोई चीज, कोई बात जिसको हमें सीक्रेट रखना हो लेकिन हम उसको रिवील कर दें, उसको हम किसी को बता दें, तो स्पिल द बीन्स का हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट अवर प्लान्स। हमारी योजना के बारे में कुछ मत कहना। यानी हमारी प्लानिंग है, उसके बारे में किसी को नहीं बताना है, तो हम यहाँ कह सकते हैं स्पिल द बीन्स। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स समथिंग वेरी इजी टू डू। यानी बहुत ही आसान काम, कोई ऐसा काम जो बहुत आसान है करने में, उसको हम कहेंगे पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल, दैट टेस्ट वाज ए पीस ऑफ केक। मीन्स वह परीक्षा बहुत आसान थी। यानी वो टेस्ट, वो एग्जाम बहुत आसान था, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं पीस ऑफ केक। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स टू वर्क लेट इनटू द नाइट। यानी देर रात तक काम करना, रात में देर तक काम करना पड़े, तो इस चीज को हम कह सकते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। एग्जाम्पल, शी हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल टू मीट द डेडलाइन। उसे समय सीमा पूरी करने के लिए देर रात तक काम करना पड़ा। यानी डेडलाइन को पूरी करने के लिए रात को देर रात तक काम किया, तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। हिट द नेल ऑन द हेड मीन्स टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग। यानी किसी बात को बिल्कुल सही तरीके से समझना या कह देना। यानी किसी बात के बारे में बिल्कुल सही तरीके से जो एग्जैक्टली जो सही चीज है वो बता देना या कह देना। एग्जाम्पल, यू हिट द नेल ऑन द हेड विद दैट सॉल्यूशन। यानी तुमने इस समस्या का बिल्कुल सही हल बताया है, तो इस कंडीशन में हम यूज कर सकते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून, वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम या बहुत दुर्लभ अवसर पर। आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, ईद का चांद होना, वही है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वंस इन ए ब्लू मून। एग्जाम्पल, आई सी हर वंस इन ए ब्लू मून बट इट्स ऑलवेज नाइस टू कैच अप। मैं उससे कभी कभार मिलती हूँ, लेकिन जब मिलती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। यानी उससे कभी कभार ही मिलना होता है, तो हम इस कंडीशन में कहेंगे वंस इन ए ब्लू मून। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स
टू एक्सीडेंटली रिवील ए सीक्रेट, मतलब गलती से किसी गुप्त जानकारी को उजागर कर देना। यानी कोई बात हमें छुपा कर रखनी है लेकिन बाय मिस्टेक या गलती से वो किसी को बता दी जाए, तो उस कंडीशन में लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने सरप्राइज पार्टी के बारे में बात करके सारा राज खोल दिया। अंडर द वेदर, अंडर द वेदर बहुत ही कॉमन ईडियम है और हम इसको बोलचाल की रोजमर्रा की भाषा में भी इसको यूज कर सकते हैं। मींस फीलिंग सिक और अनवेल, मतलब अस्वस्थ महसूस करना, यानी हम अपने आप को बीमार महसूस कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं अंडर द वेदर। एग्जाम्पल, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे, आज मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रही हूं, यानी आई एम फीलिंग अनवेल, तो हम इसको कह सकते हैं आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। A blessing in disguise. A blessing in disguise means something that seems bad at first but turns out to be good. यानी कोई ऐसी चीज जो पहले बुरी लगती है लेकिन बाद में अच्छी साबित होती है। यानी कोई ऐसा काम जिसको लगता है कि ये बहुत खराब होगा लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आए, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मीन्स वह नौकरी छूटना वास्तव में एक छुपा हुआ आशीर्वाद था। यानी वो जॉब छूट गई तो लग रहा था कि जो है वो काम खराब हो गया है लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अच्छा हुआ, तो इस कंडीशन में हम ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का यूज कर सकते हैं। द बॉल इज इन योर कोर्ट मीन्स इट्स योर टर्न टू टेक एक्शन और मेक ए डिसीजन। अब आपकी बारी है कुछ करने की या फैसला लेने की, यानी अब आपका टर्न है कुछ डिसीजन लेने का, कुछ करने का, या हिंदी में हम कह सकते हैं अब गेंद तुम्हारे पाले में है, यानी अब तुम्हारा टर्न है कुछ कहने का या करने का। एग्जाम्पल, आई हैव गिवन यू ऑल द इंफॉर्मेशन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, मैंने तुम्हें सारी जानकारी दे दी है, अब गेंद तुम्हारे पाले में है। यानी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी गई है, अब डिसीजन लेने का काम तुम्हारा है, तो नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क means to waste time worrying about something that has already happened and cannot be changed। यानी किसी ऐसी चीज के बारे में चिंता करना, किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हुए समय खराब करना जो ऑलरेडी हो चुकी है और अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब बीते हुए पर पछताने का कोई फायदा नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, जस्ट मूव ऑन, बीते हुए पर पछताने का कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ो। तो इस कंडीशन में हम यूज करेंगे क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। हिट द सैक, हिट द सैक मीन्स टू गो टू बेड और टू स्लीप, यानी सोने जाना, सोने जा रहे हैं, हिट द सैक। एग्जाम्पल, आई एम रियली टायर्ड, आई थिंक आई विल हिट द सैक नाउ, मैं बहुत थका हुआ हूं, अब सोने जा रहा हूं। जैसे हम कहते हैं आई एम गोइंग टू स्लीप, तो वहां हम हिट द सैक का यूज कर सकते हैं। कट कॉर्नर्स मीन्स टू डू समथिंग इन द easiest, quickest और cheapest way, often sacrificing quality। मीन्स किसी काम को जल्दी या सस्ता करने के लिए क्वालिटी की बलि दे देना। यानी कोई काम हमें सस्ते में पड़ रहा हो, किसी काम को हमें जल्दी करना हो और हम उसकी क्वालिटी की चिंता ना करें, तो वहां हम यूज करेंगे कट कॉर्नर्स का। द कंपनी कट कॉर्नर्स टू सेव मनी बट द प्रोडक्ट क्वालिटी सफर्ड, कंपनी ने पैसे बचाने के लिए काम को जल्दबाजी में किया लेकिन उत्पाद की गुणवत्ता गिर गई, मीन्स कट कॉर्नर्स। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लैग मीन्स समथिंग दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव हो या बहुत महंगी हो। एग्जाम्पल, दैट लग्जरी कार कॉस्ट एन आर्म एंड ए लैग, यानी वो लग्जरी कार बहुत महंगी है। तो लग्जरी कार बहुत महंगी है मतलब एक्सपेंसिव है, तो हम यहाँ पर कॉस्ट एन आर्म एंड ए लैग का यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं कमेंट करके जरूर बताइए।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।